गांव की पुरानी मस्जिद में शाम की नमाज के बाद हल्की हल्की रोशनी फैल रही थी। हवा में मिट्टी और इत्र की खुशबू मिली हुई थी। इसी माहौल में 10 साल का हामिद अपनी छोटी सी कुरान पाक की किताब लेकर चुपचाप एक कोने में बैठा था। आज वह एक नई सूरह पढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके दिल में हल्का सा डर भी था, कहीं तलफ्फुज में गलती न हो जाए। उसके उस्ताद कारी सलीम साहब दूर से उसे देख रहे थे। हामिद ने धीरे धीरे तिलावत शुरू की। पहला लफ्ज, दूसरा लफ्ज, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक उसकी ज़बान एक जगह आकर रुक गई। लफ्ज भारी था, हरकत मुश्किल। वह जितना पढ़ने की कोशिश करता, आवाज़ वहीं अटक जाती। उसकी आंखों में बेचैनी दिखाई देने लगी। मगर हैरत की बात यह थी कि उसकी ज़बान आगे बढ़ ही नहीं रही थी, जैसे कोई अंदर से कह रहा हो, पहले सही करो, फिर आगे बढ़ो। कारी साहब पास आए, मुस्कुराए और बोले, बेटा, कुरान ऐसा ही है। इसमें एक भी हरकत बदल जाए तो मतलब बदल जाता है। अल्लाह ताला अपने कलाम की हिफाजत के लिए हमारे दिल और ज़बान को रोक देता है, ताकि हम सही पढ़े। हामिद ने गहरी सांस ली और कारी साहब ने बड़े प्यार से उसे वही लफ्ज़ दोहराया। हामिद ने फिर कोशिश की। इस बार आवाज़ साफ निकली, जैसे दिल पर रखा बोझ हल्का हो गया हो। उसकी आंखें चमक उठीं और अब उसकी ज़बान बिना रुके आगे बढ़ती चली गई। कारी साहब उसकी पेशानी पर हाथ फेरते हुए बोले, जब भी कुरान में रुकावट आए ना, समझ लेना कि अल्लाह तुझसे कह रहा है, बेटा, मेरा कलाम सही पढ़ो। मैं तुम्हें सही राह दिखा रहा हूँ। उस दिन हामिद ने सिर्फ एक सूरह नहीं सीखी, बल्कि एक हकीकत समझ ली। कुरान सिर्फ एक किताब नहीं, वह दिल और ज़बान दोनों को सीधा करने वाला नूर है। और यह नूर उसी को मिलता है जो उसे सही पढ़ने की कोशिश करता है, चाहे उसे एक एक लफ्ज़ पर रुकना ही क्यों न पड़े। रात को घर लौटते हुए हामिद के होठों पर मुस्कुराहट थी और दिल में सुकून, क्योंकि अब वह जान चुका था कि कुरान में रुकना गलती नहीं, बल्कि रहमत का इशारा होता है।